हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और वीडियो लेकर के। और आप सभी को पता है कि मैं भारतीय इतिहास से क्वेश्चन करा रही हूँ। और भारतीय इतिहास में मैंने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास, अभी आधुनिक भारत का इतिहास करा रही हूँ। तो प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास ये मैंने करा दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल पे द स्टडी चैनल पे विजिट कीजिए और अपना प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम क्वेश्चन जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो आज आधुनिक भारत का इतिहास है और उसमें टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन पहला। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है मैकाले को, अलेक्जेंडर को, आउट्रम को, चार्ल्स नेपियर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा चार्ल्स नेपियर। क्या होगा? चार्ल्स नेपियर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट है कि भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? किसे है? तो भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो नाम है चार्ल्स मेटकॉफ, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैकाले, चार्ल्स वुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो भारत में समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाए थे। तो प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? ऑप्शन है 1852, 1853, 1858, 1861। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1853, 1853। 1853 में पहली बार रेल चली थी। और उस समय कौन था गवर्नर? तो डलहौजी था। डलहौजी के समय में पहली बार जो रेल चली थी उस समय डलहौजी का शासन था। और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। नहीं सॉरी, उस ट्रेन का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आपको बता दूंगी। उस ट्रेन का नाम भी था। मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेन का नाम क्या था। तो ट्रेन का नाम मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये पहली रेल चली थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने का श्रेय जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। करम शाह, टीपू, शरीयतुल्लाह, भूषण सिंह। इसका सही आंसर होगा करम शाह। करम शाह। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो करम शाह ने किया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से। अहोम विद्रोह का नायक कौन था, गोमधर कुंवर। कौन था, गोमधर कुंवर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। पागलपंथी, संथाल, मुंडा, सन्यासी। तो इसका आंसर होगा सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है उसमें सन्यास विद्रोह का उल्लेख है, इसको याद रखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। शरीयतुल्लाह, मौलाना अली, शौकत अली, सैयद अहमद। इसका करेक्ट आंसर होगा सैयद अहमद। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह का संबंध है। उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है। सिद्धू से, कान्हू से, बिरसा मुंडा से, इन सभी से। तो उल गुलान विद्रोह का संबंध है बिरसा मुंडा से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप इसमें से छोड़ नहीं सकते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। और सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर पूछा गया होगा और पूछा जाएगा भी, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है। नाम है सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा, ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों। मतलब संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू दोनों ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। सिपाही विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। बैरकपुर, रोहिणी, मेरठ, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरठ। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। सैनिकों को विदेश भेजा जाना, सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता ना दिया जाना, या सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। कौन सा कारण था, 1857 के विद्रोह का क्या कारण था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो इसका आंसर होगा सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। सैनिकों ने जब चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग के लिए मना कर दिया, तो उसी के बाद से यह विद्रोह शुरू हो गया था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये बिहार में, लखनऊ में और जितने भी जगह हैं, कानपुर में, सबका कौन नेतृत्व किया, ये बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए इससे रिलेटेड। तो बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था उनका नाम था कुंवर सिंह। किसने किया था, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ का किसने किया था। तो लखनऊ का जो है
किया था? बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। किसे? बहादुर शाह द्वितीय को किया था। नेक्स्ट है कि नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नील आंदोलन हुआ था 1859 से 60। तो नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नील विश्वास, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, बी एवं सी दोनों। इसका आंसर होगा बी एवं सी दोनों, मतलब दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने किया था नील आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में। तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो ये है आज का हमारा वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन तो आपने देखा है कि कितने अच्छे क्वेश्चन थे और यहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये कभी पुराने नहीं होने वाले हैं। तो आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ भी ईजिली मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।